नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा तरीका जिससे आपका माइंड और बॉडी दोनों खुश हो जाएंगे। और ये तरीका बॉडी बिल्डर हो या नॉर्मल लोग, हर कोई इसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता है। पर इसे जानने से पहले इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी कि खाने के बीच का उपवास या गैप जिसे आप कह सकते हैं। आप जितना भी खा लें, लेकिन आपने फील किया होगा आप फिर भी लो रहते हैं। आपको काम करने के टाइम नींद आती है। आप घर का सिंपल फूड भी खा लें तब भी आपको बदहजमी मतलब इंडाइजेशन या एसिडिटी हो जाती है। वहीं आता है ये उपवास। चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बस 2 मील्स का गैप है। अगर आपने जल्दी रात का खाना खाया और फिर बिना कुछ खाए सो गए हैं, तो रात के खाने और अगले सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच का समय इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है। प्राचीन समय से इस प्रकार के उपवास को फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली रूप से सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक माना गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ने हाल ही में ही काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है। वास्तव में उपवास एक जीवन जीने का तरीका है। बहुत समय से ये सबसे नेचुरली जीने के तरीकों में से एक है, इसलिए इसे लाइफस्टाइल डाइट भी कहा जाता है। पूरी तरह से नेचुरल और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार ये हमारे शरीर के एलिमिनेशन और बिल्डिंग फेजेस में बहुत हेल्पफुल है। आज के दौर के फॉल्टी लाइफस्टाइल को देखते हुए और हमारे पास इतने सारे फूड ऑप्शंस हो चुके हैं और हम इतना खाने लग पड़े हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम लगातार खाना पचाने में ही लगे रहते हैं। हम हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जबकि हमारे शरीर इस काम को करने के लिए नहीं बना है। इन्हीं गलत फूड हैबिट्स की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हाई ब्लड शुगर, एसिडिटी, पुअर गट हेल्थ, लो इम्यूनिटी, स्लो हीलिंग, फास्टर एजिंग नॉर्मल पेस से, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, वेट गेन, इन्फ्लामेशन, लो एनर्जी, इम्पेयर्ड स्लीप, फटीग एक्सेट्रा जैसी अनगिनत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और फिर हम मेडिसिन पर हो जाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारी बॉडी क्या कहना चाह रही है और उसे क्या चाहिए असल में। आज दुनिया भर के लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग के कारण अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने लगे हैं, जैसे कि बेहतर एनर्जी लेवल्स, स्किन ग्लो, शाइनिंग हेयर, स्लीप, बॉडी में कम दर्दें होना, लोअर लेवल्स ऑफ इन्फ्लामेशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और ब्लड शुगर पे कंट्रोल बना के रखना, वेट और हार्मोन्स के बेहतर रिजल्ट। बॉडी को हील करने में फास्टिंग ही सबसे बेहतर उपाय है। उपवास के इफ़ेक्ट्स केवल हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं होते हैं, हमारा मन और आत्मा भी इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स का अनुभव करता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग स्पिरिचुअल हेल्थ को बेहतर बनाता है, क्योंकि मेडिटेशन खाली पेट सबसे बेस्ट होती है। तो कैसे काम करता है ये उपवास? उपवास हम सभी के लिए एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिनन है, ये तो आप सभी जानते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद तो इस तरह के उपवास की एक अवधि होती है। हमारा शरीर खुद ही हमें डिटॉक्सिफिकेशन की स्टेट में ले आता है। रात को जब हम उठते हैं तो हमारे आंखों के कोनों में डर्ट होती है, मुंह से स्मेल और पहले लू की गर्मी और एसिडिटी, ये सभी हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के संकेत हैं। हर इंसान के बॉडी के 2 फेज होते हैं, एलिमिनेशन और डिटॉक्सिफिकेशन फेज और बॉडी बिल्डिंग फेज। सोते वक्त हमारा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन फेज में होता है। यही हमारे बॉडी और नेचर का डिज़ाइन है। इस फेज के दौरान हमारे शरीर में डिटॉक्सिफाइंग, क्लीनिंग, रिपेयरिंग, रीजनरेटिंग और रीबिल्डिंग का काम होता है। सफल डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आता है बिल्डिंग फेज, जहां हमारे सेल्स न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। ये सेल्स स्पंज की तरह काम करते हैं, जो न्यूट्रिशन, विटामिन, एनर्जी और मिनरल्स को ट्रेस करते हैं। बता दें कि फास्ट रखने का भी एक तरीका होता है। फास्टिंग का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6-7 बजे शाम को उपवास शुरू करते हैं और 12 घंटे बाद तोड़ने का इरादा रखते हैं, तो आप अगले सुबह 6-7 तक उपवास करिए, या 8 या 9 बजे तक, जब तक आपके शरीर को इसे करने की अनुमति हो तब तक कीजिए जब तक कर सकते हैं। पर बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश मत कीजिए, क्योंकि बॉडी से धक्का करना सही नहीं होगा। उपवास के दौरान कुछ भी ना खाएं। आप केवल पानी पी सकते हैं, रूम टेम्परेचर या ल्यूकवार्म, जितना आप चाहें, और कुछ भी नहीं। अगर किसी को ठंडा पानी पीना हो तो मिट्टी के बर्तन से पानी सबसे अच्छा होता है। उपवास के दौरान चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, हर्बल चाय, नींबू पानी, इन्फ्यूज्ड वाटर, फल या सब्जी का जूस, कुछ भी अनुमति नहीं है। जब आप अपना उपवास तोड़ने लगे तब नींबू पानी के साथ, फिर फ्रूट्स, डेट्स के साथ, और फिर आधे घंटे बाद अपने बिल्डिंग फेज को शुरू करें। इस चरण के दौरान आप वो खा सकते हैं जो आपके शरीर को ज़रूरी है।
अपने हेल्थ गोल्स को ध्यान रखते हुए। हालांकि ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा खाने या भूख से नहीं रहने का पालन करें। बिल्डिंग फेज में एकदम मत डूबें, यानी एकदम से बल्क में खाना मत शुरू कर देना, बल्कि उपवास को धीरे धीरे तोड़ें ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर एकदम से लोड ना पड़े। इंटरमीडिएंट फास्टिंग के दो तरीके होते हैं, जिसमें खाने पीने को कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से एब्सटेन किया जाता है, जैसे कि एलिमिनेशन फेज में, और फिर हमारा डाइट प्लान शुरू होता है जैसे कि बिल्डिंग फेज। हालांकि एलिमिनेशन और बिल्डिंग फेज के ड्यूरेशन व्यक्ति से व्यक्ति के आधार पर कई मल्टीपल फैक्टर पर निर्भर कर सकती है। चलिए अब आपको कुछ इंटरमीडिएंट फास्टिंग के तरीके भी बताते हैं। पहला, 16/8 तरीका। इंटरमीडिएंट फास्टिंग का सबसे पॉपुलर तरीका है 16x8, जिसका मतलब होता है 16 घंटे का एलिमिनेशन फेज और 8 घंटे का बिल्डिंग फेज। दूसरा, 12/12 का तरीका। अगर आप एक बिगिनर हैं तो एडवाइजेबल है कि आप धीरे धीरे बढ़ें और 12x12 तरीका अपनाएं, जिसका मतलब होता है 12 घंटे का उपवास का समय और 12 घंटे का बिल्डिंग फेज का समय। कुछ प्रैक्टिस के बाद 16 घंटे का उपवास भी बहुत आसान हो जाता है। आप फिर तो 24 घंटे के पानी के उपवास में भी आ सकते हैं, जो हेल्थ, वेट और इम्यूनिटी सभी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस बीच आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज एक पर्सनल चॉइस है। यदि आप अपनी फास्टिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप उपवास के साथ जेंटलर फॉर्म्स में एक्सरसाइज करें। इसके अलावा कुछ लोग अपने एनर्जी लेवल्स में बढ़ोतरी के कारण एक्सरसाइज के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस का अनुभव भी करते हैं। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जिसमें आप उपवास बिल्कुल मत रखिए, जैसे कि पहला, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आप उपवास बिल्कुल मत रखिए या डॉक्टर की कंसल्टेंसी से ही उपवास को रखें। आपको बता दें कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग एक लो कैलोरी डाइट या वजन कम करने के लिए जल्दी से सुधारने का कोई जलवा नहीं है। और ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद माँ का शरीर खुद को बच्चे को दूध पिलाने और पोषण देने के लिए तैयार करता है। इसलिए प्रेगनेंसी के बाद वजन को कम करने के लिए उपवास करना नेचर के खिलाफ होगा। अगर एक माँ अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो और एक्सरसाइज भी करती है तो वेट अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि इस समय शरीर का एकमात्र लक्ष्य लैक्टेशन पर फोकस्ड होता है और वजन घटाने पर नहीं। अगर एक माँ अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो और एक्सरसाइज करती है तो ये वेट अपने आप ही कम हो जाता है। और ये पोस्ट प्रेगनेंसी में ही नहीं बल्कि स्तनपान करने वाली माँ के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसके शरीर की पोषण की मांग उस समय अधिक होती है। सबसे अच्छा है कि वो इंटरमीडिएंट फास्टिंग का पालन करे जब वो स्तनपान बंद कर देती है। कौन कौन इस उपवास का यूज़ नहीं कर सकता है? पहला, प्रेग्नेंट वुमेन। दूसरा, लैक्टेटिंग मदर्स। तीसरा, अंडरवेट लोग। चौथा, लोग जो बहुत ही वीक और स्किनी होते हैं। इन सब के लिए नहीं होता है ये उपवास, या ये इसे एक बार इग्नोर करें। कैंसर से गुजर रहे पेशेंट्स के लिए, जबकि इंटरमीडिएंट फास्टिंग एक इफेक्टिव प्रोसेस है, वो पूरी तरह से कैंसर के स्टेज, केमो रेडिएशन और पेशेंट के साइकिल्स के बीच की स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। इसलिए ये करंट सिचुएशन के अनुसार बहुत ही पर्सनलाइज्ड रूप से किया जाना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस के साथ। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन इंटरमीडिएंट फास्टिंग की। आप भी इसे अपनी लाइफ में यूज़ करें, और अगर ऑलरेडी करते हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।